सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। जमाने भर में तो हमको बदनाम कर चुकी हो तुम, अब क्या करोगी? वैसे बहन मेरी बात सुनो, फजल ना तुम्हारे लायक भी नहीं था। कोबरा! तो उस टूटे दिल का फायदा तुम उठाओ, उसका सहारा बनो। उसको सहारे की जरूरत है, तुम उसका गम हल्का कर दो, फिर उसकी शामें तुम्हारे साथ ही गुजरेंगी। बच्चा ठीक है। वो तो शुक्र है कि वक्त पर ले आए, वरना हाँ। आपके पेशेंट को होश आ गया है। कैसी हो? जिंदा। ये रोना बंद करो, संभाल कर रखो, मेरे जाने के बाद काम आएगा। क्यों आए हो? ये देखने कि जब मैं तुम्हारे आंसू देखूंगी तो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मैं होंगी, या तुम्हारी हमदर्दी के दो बोल के लिए तरसी बैठी हूँ? परेशान थे तुम्हारे लिए। अच्छा, मेरे लिए ही, अपने इस बच्चे के लिए जो आज तो बच गया तुम लोगों की दुआओं से। आगे तुमने इस बच्चे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मोहब्बत में किया है ये सब कुछ? मेरे पैर की बेड़ी बना हुआ है ये, जिसे उतार के फेंकना चाहती हूँ मैं। अब ना सही तो अगली बार सही। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। मैं कर सकती हूँ, जबरदस्ती के वजूद की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। छोटा सा है, नफरत करती हूँ। इससे भी ज्यादा मेरे और दानियाल के बीच आया है ये। कसम खा कर कहती हूँ गालिब, अगली बार खुद को फांसी दे लूं कि इस बच्चे को सांस नहीं लेने दूंगी। तुम तो जानते हो कुबरा अपनी बात से पीछे नहीं हटती, तो सोच लो, डील बुरी नहीं है। तुम्हें ये बच्चा सिर्फ तभी मिल सकता है जब मुझे मेरा दानियाल। इस हद तक चली जाओगी कुबरा, मुझे अंदाजा ही नहीं। मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ। तुम दानियाल को मेरे लिए मनाओगे या नहीं? ये पूछ रही थी गालिब जीना मंजूर है क्या? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, सोच लो। सौदा बुरा नहीं है, तुम्हें ये बच्चा चाहिए, मुझे दानियाल चाहिए। सही,
सही है कुबरा, तुम जैसे कहोगी वैसा होगा, तुम जैसे चाहोगी वैसा। सच, इस बच्चे को कुछ नहीं। सांसें बख्श, जाओ यहाँ से, जाओ। इसको कुछ ना करना है। मैं भी मैं उससे बात करूंगा। तो क्या नहीं। कहाँ गायब हो मिस्टर? खैर, भाग लो जितना भागना है, एक दिन तो पकड़ ही लूंगी। प्यारे दानियाल, तुम्हारी मुस्कुराहटों पे मरने वाली सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कुबरा। समीना 1 2 नहीं 25 लड़कियां दिखा चुकी हैं उसे, लेकिन मजाल है कि उसे कोई लड़की पसंद आ जाए। आशी, इस तरह तो दानियाल खुद को तबाह कर लेगा। उसने उस लड़की को छोड़ तो दिया है, लेकिन वो उसके दिलो दिमाग से निकली नहीं है। यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। हालांकि उस लड़की की असलियत उसके सामने आ भी चुकी है, लेकिन फिर भी दीवाना हुआ फिर रहा है। ऐसी लड़कियों को बहुत चालें आती हैं। उसने देख लिया होगा कि लड़का अमीर है, इकलौता है, बस फंसा लिया। एक पॉइंट पर आकर तो मैं मान भी गई थी, लेकिन उसके महल्ले में कदम रखते ही उसकी असलियत पता चल गई, और फिर आंखों देखी मक्खी कौन निकल सकता है। तुम सच कह रही हो, लेकिन दानियाल को इस फेज से निकलना है कि नहीं? मुझे तो लगता है दानियाल को ऐसी लड़की की जरूरत है जो उसे पहले से जानती हो, जो उसे उसके माजी के साथ कबूल कर ले। ऐसी ही लड़की दानियाल को संभाल सकती है। वैसे समीना, मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जो दानियल को बहुत अच्छी तरह से समझती भी है और उसकी दोस्त भी है। अरे ये तो कमाल हो गया। चलो बात करो, चलते हैं रिश्ता लेकर। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मतलब? समीना, मैं आज तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज मांगने वाली हूँ। अपनी रिजा मुझे दे दो। मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही, मिलने आई थी तुमसे, जैसे पहले आया करती। किसी की पर्सनल चीजें नहीं पढ़ते, ये तमीज नहीं सिखाई किसी ने। पर्सनल? अगर ये पर्सनल है तो बाहर क्यों पड़ी? वैसे पिक्चर देखी मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड की, आंटी ने काफी कुछ बताया इसके बारे में। सुना है काफी फेमस है, अपने आप को सेलिब्रिटी समझती है, इडियट। हाथ में रहो। वरना क्या मारोगे मुझे, बाल खींचोगे, लड़ोगे मुझसे बचपन की तरह? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें सिर्फ तुम्हें ही देती है ऐसी चीजें यार? अब बोलो, क्या कहने लगी थी? जानती भी हो उसके बारे में, जानती हो कि आज भी उसके दिल में मैं ही बसता हूं। और तुम हो क्या तुम उसके सामने? तुमसे बहुत बहुत खूबसूरत है, कुछ भी नहीं हो तुम उसके सामने।
तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। हाँ, इंसल्ट ही कर रहा हूँ। इज्जत के लायक तुम हो भी नहीं, इसलिए आउट। तुम आउट, गेट आउट। क्या रिचा? हाँ, रिचा ही ऐसी लड़की है जो दानियाल को समझ सकती है, संभाल सकती है। प्लीज इनकार मत करना। ऐसी कोई ख्वाहिश ना करें आंटी जिसकी तकमील करना किसी को मार दे। चले मामा यहाँ से। रिचा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ रिचा, क्या बात है बेटा? यही सवाल आप जाकर अपने बेटे से पूछिए, जिसे लगता है कि वो किसी को भी इंसल्ट कर सकता है। उस लड़की के लिए वो सब कुछ भूल चुका है, सारी दोस्ती, सारे रिश्ते, हर चीज वो भूल चुका है। सिर्फ आपके कहने पे मैं उससे बात करने गई थी ताकि मैं उसे उस ट्रॉमा से निकाल सकूं। लेकिन वो किसी की दोस्ती डिजर्व नहीं करता। नहीं बेटा रुको, मुझे 1 मिनट दो, मैं जाकर दानियाल से बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं आपको उसे कुछ भी कहने की, वरना उसे लगेगा कि मैंने आपसे उसकी शिकायत कर दी और मैं अपनी और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलिए समीरा, तुम ही समझाओ ना इसको, बैठो तो सही। आराम से, आराम से। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ, ठीक है? सुनो, तुम कहीं मुकरने का तो नहीं सोच रहे? शक कर रही हूँ उस पर? नहीं, लेकिन कहीं तुमने जज्बात में आके तो ये फैसला नहीं लिया? अपने बच्चे से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला मैं जज्बात में आकर नहीं लूंगा। वही सब कुछ है मेरे लिए। बड़ी जल्दी तुमने अपनी मोहब्बतें बदल ली। अभी चंद लम्हे पहले तुम्हारी सारी मोहब्बतें चाहते तो मेरे पे निछावर थी। सारी मोहब्बतें लुटाने के बाद ये समझा हूं कि आर्जी रिश्तों पर खालिस जज्बे नहीं लुटाया करते। खालिस जज्बों के लिए खालिस रिश्ते होना भी जरूरी है, और औलाद से बढ़कर कोई खालिस जज्बा होता नहीं है। तुम नहीं समझो। तानियाल से कब बात करोगे? जब तुम शर्त मानोगी। वाह गालिब मियां, शर्त पे शर्त। आ ही गई सौदेबाजी तुम्हें। कहो क्या शर्त है? तानियाल के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जिंदगी के 7 महीने दे सकोगी? मतलब इस बच्चे को इस दुनिया में आने में 7 महीने चाहिए। तब तक तुम इस घर में ऐसी बहू बन के रहोगी जिसकी ख्वाहिश मेरी अम्मी और मेरी दादी करती। उनकी बहू तुम्हारी बीवी। फायदा उठाना चाहते हो? अरे क्या फायदा उठाना होता तो कब का उठा चुका होता। मोहब्बत में जबरदस्ती का कायल नहीं हूं, और तुमसे बेहतर कौन जानता हो।
छोटे पैमाने में बड़ी मोहब्बत घुटन का बायस बनती है और बड़े पैमाने में छोटी मोहब्बत तशनगी का। और मैं तशनगी के साथ नहीं रहना चाहता कुबरा। खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो। एक शर्त के बदले दूसरी शर्त, एक वादे के बदले दूसरा वादा, घर तोड़ने से पहले घर जोड़ने का वादा। इस घर को फिर से जोड़ोगी, जो रूठे हैं उनको मनाओगी, इस घर में फिर से खुशियां लेकर आओगी, ऐसी खुशी जिसके पीछे मैं अपने सारे दुख छुपा सकूं, ऐसी हंसी जिसके पीछे छुप कर मैं रो सकूं। दोबारा सबकी नजरों में तुम्हारे लिए इज्जत और मोहब्बत देखना चाहता हूं। क्यों करना चाहते हो ये सब कुछ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दामन पे कोई छींट आए। लोग मेरा मजाक उड़ाएं, मुझ पर उंगलियां उठाएं, घटिया है, कमीना है, मतलबी है सब, लेकिन तुम पर नहीं। मैं नहीं सुनना चाहता कि लोग कहें कि जिस शख्स की मैं परस्तिश करता था वो सिर पे पत्थर था। वादा करो मेरे इस घर को आरजी ही सही लेकिन जन्नत बनाने में मेरा साथ दोगे। क्या सोच रही है? दानियाल के बदले 7 महीने घाटे का सौदा तो नहीं है, है? आराम करो, है? मम्मी, कहाँ चली गई थी आप? मैं बेटे से कोई ऐसे नाराज होता। माफ कर दे। पागल हो गए हो क्या? भला माँ भी अपने बेटे से नाराज हो सकती है क्या? क्यों गई थी फिर? बस ऐसे गुस्सा आ गया था मुझे, लेकिन मेरा गुस्सा तुमसे बढ़कर तो नहीं हो सकता ना। आपको पता कितना अकेला हो गया था मैं? काट खाने को दौड़ा था ये घर आपके बगैर। सन्नाटा तो होना ही है ना यहाँ। हर वक्त डर लगा रहता है, ना जाने कब क्या हो जाए। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, देखिएगा। कुछ ठीक होने वाला नहीं है। जब तक कुबरा है ना इस घर में, उसने तो जैसे कसम खा रखी है कि जो कुछ ठीक होगा ना वो उसे भी बर्बाद करके रख देगी। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा अम्मी। क्यों? जादू का चिराग आ गया तुम्हारे हाथ में? आप आ गई हैं ना, वो भी आ जाएगा। पागलों जैसी बातें करती। क्या पका रही हैं? आज हर वो चीज बनाऊंगी जो तुम्हें पसंद है। आप जो बनाएंगी वो मैं खुशी खुशी खा लूंगा। तो चलो फिर। आई। वादा करो
मेरे इस घर को आरजी ही सही लेकिन जन्नत बनाने में मेरा साथ दो। दानियाल के बदले 7 महीने घाटे का सौदा तो नहीं है? कसम खा कर कहती हूँ गालिब, अगली बार खुद को फांसी दे लूं कि इस बच्चे को सांस नहीं लेने दूंगी। सोच लो, डील बुरी नहीं है। तुम्हें ये बच्चा सिर्फ तभी मिल सकता है जब मुझे मेरा दानियाल। आखिर पता तो चले कि उसने ये सब कुछ किया क्यों। दादी, अगर ये पता चल जाता तो सवाल ना कर लेते। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बस मैं तो डर रही थी कि खुदा ना खास्ता बच्चे को कुछ ना हो जाए। अगर बर वक्त अस्पताल ना लेकर जाते तो कुछ भी हो सकता है। हुआ तो नहीं ना। शुक्र है कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है। तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? जाओ जाके एक बार देख आओ ताकि तुम्हें भी तसल्ली हो जाए। अम्मा, किस रिश्ते से? वो तो सारे रिश्ते खत्म कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। सारे रिश्ते टूट भी जाएं तो क्या कभी बाप और बेटी का रिश्ता टूटा है? अब्बा, नादान हूं, बेवकूफ हूं, लेकिन हूं तो आप ही की बेटी ना। माफ कर देना अब्बा। दादी, मैं जानती हूँ मैंने रिश्तों को और दिलों को तोड़ने की गलती की है। उसके लिए आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप उस घर की रौनक है। आप वापस चलिए। मैं वादा करती हूँ मैं ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करूंगी। मेरा यकीन कीजिए दादी, मैं वाकई उस घर की खुशियां वापस लाना चाहती हूँ और उसके लिए आपकी माफी चाहती हूँ। माफ कर दें। अब्बा, आप भी माफ कर दें। बेजान तस्वीरों को देखने के बजाय मेरी इस नादान बेटी को माफ कर दो। बेटियों से भी भला ऐसे कोई नाराज होता है आपको? जानती हूँ मुझसे खफा है और होना भी चाहिए खफा। मैंने भी तो आपकी मोहब्बत को आखिरी हद तक आजमाया है। भूल गई थी कि रिश्ते तोड़ना जितना आसान है जोड़ना उतना ही मुश्किल। भूल गई थी कि रिश्ते, मोहब्बत, वो लोग जिनसे मेरा वजूद है, एक बेनाम से रिश्ते की खातिर मैं उन सब रिश्तों को कुर्बान करने चली थी जो मेरे अपने हैं। मैं बहुत गलत थी और बुरी भी। लाख बुरी सही, लेकिन हूं तो आपकी कुबरा ना, आपकी बेटी।
माफ कर दे। आप गुस्सा हो ले, आप मुझे मार ले, इन्हीं हाथों से मार ले, मैं उफ तक नहीं करूंगी अब्बा। तो ऐसे खामोश न रहे, कहे ना कुछ अब्बा। क्या कहूं मैं? तुमने कुछ कहने के काबिल छोड़ा ही नहीं। अरे बेटियां तो बाप का मान होती हैं कुबरा, और वही अगर मान तोड़ दे तो लफ्ज भी खामोशी की चादर ओढ़ लेते। जो कुछ तुमने किया उसके बाद तो किसी गैरतमंद बाप को मर जाना चाहिए। हाँ, अल्लाह ना करे। लेकिन नहीं, मैं तो अभी भी जिंदा हूं, मेरी तो अभी भी सांसें चल रही हैं। मैं लोगों के ताने सुनने के लिए बैठा हूं। मैं तो सोचा था कि अगर बेटियों को प्यार से पाला जाए तो वो बाप के लिए फख्र का निशान बन के उसके सीने पर चमकती। लेकिन तुमने तो मेरी मोहब्बत का मान ही तोड़ दिया। चली जाओ कुबरा, यहां से चली जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजर से। दादी मत परेशान हो, बैठ जाए। ये दरवाजा तो अब तभी खुलेगा जब कुबरा अब्बा को मना लेगी। यही तो परेशानी है कि आखिर कुबरा को हो क्या गया है? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? क्या चल रहा होगा? शर्मिंदा होगी अपने किए, माफी मांग रही होगी। ना, मैं तो कहती हूं कि शर्मिंदा होना तो उसने सीखा ही नहीं। जो इंसान अपनों की बर्बादी पर अपनी खुशियों का महल बनाए, शर्मिंदा नहीं हो सकता। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, कोई गड़बड़ नहीं। क्या गड़बड़ हो सकती है दादी? जो कुछ वो कर रही थी उससे क्या हासिल होता उसे? तो अब क्या हासिल हुआ होगा? मौत के मुंह से वापस आई है। इस दुनिया में इंसान जैसा भी हो, मौत का खौफ ही ऐसा है, अच्छे अच्छों को झंझोड़ के रख देते। हो सकता है कुबरा भी डर गई हो और उसे अपनों का एहसास हो गया हो, इसलिए वो बाकी अब्बा से माफी मांग रही है। जो काम गालिब की मोहब्बत ना कर सके वो इस डर ने करती। क्या कर रही हो कुबरा? इन सर से अपनी यादें मिटा रही हूँ। जब आपको मेरा वजूद ही नहीं बर्दाश्त तो मेरी यादों को रख के क्या करेंगे? हाँ, लोगों को बताएंगे मेरे मरने के बाद कि मैं सारी जिंदगी अपनी बेटी से झूठ बोलता रहा कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। झूठ? झूठ अब्बा, झूठी तो बोलते हैं यहाँ मुझसे सारी जिंदगी। मैं बेवकूफ थी जो उस झूठ पर यकीन करती थी। मुझे लगता था कि मुझसे सबसे ज्यादा प्यार मेरे अब्बा करते हैं, पर नहीं। आपने तो मेरी माफी भी दुत्कार दी अब्बा। जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, कैसे ना होती। आपने कभी सही और गलत की पहचान ही नहीं करवाई। बचपन से मेरी हर जिद को पूरा करते आए।
मेरे हर गलत को सही कहते आए। तो कैसे पहचान करती मैं अब्बा? दानियाल रिश्ता लेकर आया, आपने उसको सही कहकर मान लिया। वो बारात नहीं लेकर आया, गलत था, लेकिन गलत गालिब से शादी करना भी था। नहीं था मेरा दिल राजी, मैं आपसे कहती रही, नहीं था मेरा दिल राजी। नाराज दिल कब किसी का दिल तोड़ दे अब्बा, कुछ पता नहीं चलता, नहीं समझ आती। और जब आती है ना, तब बहुत देर हो चुकी होती है, जैसे मुझे हो गई। अब क्या करूं? सबसे माफी मांगी, आपसे माफी मांगी, कोई माफ करने को तैयार ही नहीं है। क्या करूं? बद्दुआ दे देना, बद्दुआ दे दे कि कुबरा मर जाओ, गरक हो जाओ, मर के नहीं जाती, मर के नहीं जाती कुबरा। क्या कर रही हो? ना, मेरा दिल नहीं मान रहा सादिया। जो औरत माँ बनने वाली हो, जिसके कदमों के नीचे जन्नत आने वाली हो, वो ऐसे कैसे कर सकती है? अपनी औलाद को मारने की तरफ कैसे हो सकती है? उसे रिश्तों की कदर कैसे हो सकती है? मैं नहीं मान सकती। जो अपनों की ना हो सकी, अपनी औलाद की ना हो सकी, अपनी कोख से पैदा करने वाली औलाद की दुश्मन हो, जिसको मेरी तेरी परवाह ना हो, माँ बाप की परवाह ना हो, कैसे किसी की हो सकती है? ये कमाल भी अंदर जाके बैठ गया। पता नहीं बंद दरवाजों के पीछे क्या पट्टियां पढ़ा रही होगी अपने बाप को। चले पढ़ा लेंगे पट्टी। अब्बा को उसके रवैये से जितना अफसोस हुआ था, ये जानकर खुशी होगी कि इस दुनिया में खुदगर्ज कुबरा को किसी का तो एहसास है, उनका मान रख रही है, उनसे मोहब्बत करती है। आप परेशान मत हो। जिसने सब कुछ बिगाड़ा है वो खुद ही सही भी कर ले। कुबरा है ही ऐसे, पता नहीं कैसे सब कुछ सही कर लेती। मुझसे तो आज तक कुछ सही नहीं हो पाया। तुमने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, हमेशा ठीक ही किया। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं होता दादी। आपने तो खाना भी नहीं खाया था। मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ गरम। परेशान मत होइएगा। तुम्हारे दिल की तकलीफ जानते हो। बाप अपनी बेटी को कभी बद्दुआ नहीं दे सकता। अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो खुद जीते जी मर जाओ। तो माफ कर देना। नहीं करूंगी ना, कोई गलती नहीं करूंगी। मैं तुमसे कभी नाराज था ही नहीं बेटा, मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। मुझसे कभी नाराज नहीं होगा, कभी नाराज नहीं। मैं यहाँ ये सब फॉर्मेलिटीज निभाने नहीं आया। मुझे बताओ क्यों बुलाया मुझे?
देखने आया था। ऐसी क्या कशिश है तुम में? ऐसा क्या है कि वो खिंची चली आती है? सारे रिश्ते नाते तोड़ने को तैयार है। लो। दानियाल, तुमने बहुत बहुत बेबस लोग देखे होंगे, लेकिन मेरी इतना बेबस नहीं। कुबरा तुम्हें सौंपने आए। लोगे